जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता और समर्पण से जन विश्वास बनता है। कर्तव्य निष्ठा को बताया सफलता की कुंजी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और जन सेवा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसेवा ही शासन की सबसे बड़ी कसौटी है। उन्होंने कहा कि विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री का ये संदेश सुशासन, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में सेवा भाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए जन विश्वास को किसी भी जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। ये पोस्ट भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है। तो ये पोस्ट लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और जन सेवा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री का ये संदेश सुशासन, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में सेवा भाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए जन विश्वास को किसी भी जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी उन्होंने बताया है। ये पोस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश देखने को मिला है और जो पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर, ये पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए और दिल्ली में जगह जगह पर बधाई संदेश वाले बैनर लगाए गए हैं। 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है और दिल्ली में जगह जगह पर इसको लेकर के बधाई संदेश वाले बैनर लगाए गए हैं और ये बैनर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो ये बैनर जगह जगह पर दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बैनर है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है और एक नया इतिहास बनाया है। और ये जो जगह जगह पर बैनर लगे हुए हैं दिल्ली में, वो हम आपको ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जगह जगह पर बधाई हो के जो संदेश वाले बैनर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों से टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए हवन, यज्ञ, पूजा अर्चना कर उन्होंने कामना की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हैं मंदिर और पूजा अर्चना की है। हमारे साथ है सर, दीर्घायु के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हमने देखा अलग अलग जगह जो है पूजा अर्चना की जा रही है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या सीएम हो, अलग अलग जगह जो है वो दीर्घायु के लिए उनके, आपने भी पूजा अर्चना की है, हवन यज्ञ किया? हाँ, हमने भी किया, सैकड़ों माताओं ने किया, बहनों ने किया और सभी लोगों का एक ही भाव है नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी हो। उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है लॉन्गेस्ट इलेक्टेड पीएम इन ऑफिस के रूप में, मगर ये रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मोदी जी स्वस्थ रहें, मोदी जी ऐसे ही सबका साथ सबका विकास के आधार पे सबको खुशियां देते रहें। इसके लिए
समाज का हर हिस्सा उनको आशीर्वाद दे रहा है, मंदिरों में प्रार्थना कर रहा है। जो लोग दूसरी पार्टियों को समर्थन करते थे, उनके घर में भी माताएं बहनें मोदी जी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आपने एक गाना भी लिखा है जी मीडिया के दर्शकों के लिए, एक बार वो गुनगुना दीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में, देखो मैं तो गाया आपके कैमरे पे 2 लाइन जी मीडिया के नेटवर्क। एक सुंदर सा भाव है कि थोड़ा सा उसका मुख्य भाव ये है कि स्वस्थ रहो तुम मस्त रहो, स्वस्थ रहो तुम मस्त रहो, तेरा परिचय है महायोगी का, बढ़े उम्र नरेंद्र मोदी का, बढ़े उम्र नरेंद्र मोदी का, बढ़े शक्ति नरेंद्र मोदी, बढ़े उम्र नरेंद्र। ये हमारा भी भाव है, देश का भी भाव। एक आखिरी सवाल है, मीनाक्षी नटराजन जो है कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन उनका जो नामांकन है वो रद्द हो गया। सर इस पे क्या कहेंगे? मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है उसको लेकर मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं है, विल टॉक लेटर। बिल्कुल, जो बीजेपी के सांसद है वो यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाना भी लिखा है और उन्होंने गुनगुनाया भी, साथ ही साथ उनकी दीर्घायु के लिए भी कामना की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और कई राज्यों में जीत का परचम लहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल जी। सर आज आप यहाँ पे आए हैं, हनुमान जी का मंदिर है, आज क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य के पूर्ति के लिए यहाँ पे आए? आज का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष जो निरंतर उन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और देश में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी उनको मिला है। और इन 12 वर्षों में जो उन्होंने जन कल्याण के काम किए हैं, देश की सेवा के काम किए हैं, गुड गवर्नेंस के लिए काम किया है और इस भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम किया है। हम सभी कार्यकर्ता उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और आगे वो हम सब का इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें, उसके लिए आज यहाँ पर भगवान के हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वास्तविक मायनों में अगर कहा जाए तो हनुमान हैं, गुपचुप तरीके से अपना काम करते हैं और पीछे हो जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के मन में भी चल रहा होगा कि ऐसे हनुमान को भी स्थापित किया जाए राम दरबार में? ये सब प्रधानमंत्री जी और माननीय संगठन के हमारे सब विषय रहते हैं, लेकिन हमारा काम है पार्टी का, संगठन का निरंतर काम करते रहना। भाजपा का हर कार्यकर्ता मोदी जी के उस मिशन पर काम करने वाला कार्यकर्ता काम कर रहा है और हम सब भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, थोड़ा राजनीतिक धार्मिक अनुष्ठान है लेकिन फिर पूछना बनता है कि पश्चिम बंगाल में क्या कठिनाइयां आई वहां पर आपको ज़मीनी स्तर पर? आपने जी तोड़ मेहनत की और उससे कैसे आपने विजय प्राप्त की? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जो एक चैलेंज हम सबके सामने था कि वहाँ की जनता के मन में ये विश्वास पैदा करना कि वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, ये विश्वास पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के कारण से हम बंगाल की जनता में वो विश्वास पैदा कर पाए, उनके मन के अंदर से वो डर और भय निकाल पाए, जिसके कारण से इस बार पहली बार एक फेयर इलेक्शन हुआ और उस फेयर इलेक्शन का परिणाम दिखाई दिया कि जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जन आकांक्षाएँ बहुत हैं और हमारा भी मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर हम एक सोनार बांग्ला बनाने का जो सपना लेकर हम चले हैं और वैसा एक बंगाल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो दक्कन से लेके पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का गुपचुप तरीके से काम करके परचम लहराने वाले सुनील बंसल प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना हेतु यहाँ हनुमान मंदिर में अनुष्ठान कर रहे हैं और इनका कहना है कि राम दरबार में स्थापित होंगे या नहीं ये तो प्रधानमंत्री जाने और अमित शाह जाने, लेकिन एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर ये अपना काम करते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।